घमंड किस बात का? महाकवि कालिदास बीच रास्ते में थे, उनको बहुत जोर की प्यास लगी। वहां एक पनिहारन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। पनिहारन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारन बोली, फिर से झूठ बोल रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सच कहो, कौन हो तुम? कालिदास अपने आप को अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ बोल न सका और वह इस स्थिति में वृद्धा महिला पनिहारन के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध महिला ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इसीलिए कहते हैं, विद्वता पर कभी घमंड न करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कड़कों और आनंद के क्षण। घमंड किस बात का करते हो? आप निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर बनकर आए थे और कमजोर बनकर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे और इसके बिना ही जाएंगे। आपका पहला स्नान भी आपने स्वयं नहीं किया और आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। फिर किस बात का इतना घमंड, और फिर किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम मूल्यहीन बातों में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अभी से प्रभु की आराधना में लग जाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।